من الله نور وكتاب مبين. قال الله تعالى في القرآن المجيد: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال الله تعالى في مقام آخر: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم المعصومين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي या खातम नबीयीन। क़ुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, क़ुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इस्म मोहम्मद से उजाला कर दे, दहर में इस्म मोहम्मद से उजाला कर दे। जान है इश्क मुस्तफ़ा रोज़ करे फुज़ू खुदा, जान है इश्क मुस्तफ़ा रोज़ फुज़ू करे खुदा। जिसको हो दर्द का मज़ा वो नाज़े दवा उठाए क्यों। खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला। जान की इकसीर है उल्फत रसूलुल्लाह की, जान की इकसीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। हमारे दर्द जिगर की कोई दवा न करे, हमारे दर्द जिगर की कोई दवा न करे। कमी हो इश्क मुस्तफ़ा में खुदा न करे, कमी हो इश्क मुस्तफ़ा में खुदा न करे। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए। दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। हज़रत शेख सादी रहिमहुल्लाह ताला नबी मुकर्रम फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुमताज़ शान को शरी सूरत में यूँ बयान फरमाते हैं: बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। यानी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने आपको ऐसा बाकमाल बनाया है कि आप अपने ही कमाल की वजह से बुलंदी को पहुँचे हैं और आप ही की वजह से कुफर की तरीकियाँ छट गई हैं। कशफत दुजा बिजमालिही, और आपकी हर हसरत, आपकी हर खूबी, आपकी हर शान हसीन है। तो जो ऐसी हस्ती होती है उस पर दरूद भेजा जाता है। जब आपने ये कहा तो खामोश हो गए, आगे मिसरा नहीं आ रहा था तो हुजूर ने फरमाया: सादी, तारीफ तो तूने कर दी है, तो जो ऐसे होते हैं उन पर दरूद भेजा जाता है। तो क्या है, तो सल्लु अलैहि व आलिही। लेकिन शाह सादी रहमतुल्लाह ने बड़े खूब अंदाज में बुस्तानी सादी में लिखा है, क्योंकि मुझे हुक्म हुआ था कि आज की जो महफिल पाक है कि आमिना के लाल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत व सआदत और उनके महबूब बेटे गिराने भी वो से आदत सगीर, तो जिनकी बड़ी 11वीं शरीफ की निस्बत से इस माह में महफिल होती हैं, आप के ज़िक्र की भी महफिल है। इसलिए
दोनों ही तस्वीरें होनी चाहिए। तो मैंने चाहा कि इब्तिदान सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलिहि वसल्लम के मुतालिक कुछ तारुफ हो। हकीकत में तो हुजूर का ही है, बाकी जिसका भी करो वो हुजूर का ही है। वो से आदम को करो तो हुजूर का है, दादा साहब का करो तो हुजूर का है, ताजदार सदाकत का करो तो हुजूर का है, फारूक आजम का करो तो हुजूर का है। उम्मती का जिक्र, उम्मती की शान बयान करो तो आका की शान है। शगीरत की शान तो फिर उस्ताद की शान है, और आमिना के लाल की शान खुदा की शान है। और शायद सादी रहमतुल्लाह ऐसा जुमला कह कि कूजे में दरिया बन करके, और हदीस कुदसी की तरफ इशारा करके कहते हैं तुरा इज़्ज़लोला तमकीन बसस सनायतु यासीन ताहा बसस। मेरे आका आपकी इज्जत के लिए, आपके मकाम व मर्तबे के लिए लो लाख का ताज ही काफ़ी है। रब फरमाता महबूब मैं तुझे ना बनाता, मैं तो आदम को भी ना बनाता, मैं तुझे ना बनाता तो ये ज़मीन व ज़मान ना बनाता, बल्कि अगर तुझे बनाना ना होता तो मैं अपना आप भी जाहिर ना फरमाता। कुछ ऐसा भी होता तुरा इज़्ज़ लौला तमकीन बसस सनायतु यासीन ताहा बसस। या रसूल अल्लाह आपकी अजमत के लिए लौलाक का ताज काफी है, और आपकी तारीफ के लिए यासीन और ताहा ही काफी है। अल्लाह ने आपको यासीन भी फरमाया है, अल्लाह ने आपको ताहा भी फरमाया है। ये तो शायद सादी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी हाजिर पेश की। मैं इंतज़ामिया को भी मुबारकबाद देता हूँ, और जिनका नाम क़िबला शाह साहब ने लिया उन्हें भी मुबारकबाद देता हूँ। और क़िबला शाह साहब बड़ी मोहब्बत फरमाती हैं, अल्लाह पाक इनके इल्म अमल में भी बरकत अता फरमाए, मुआविनीन को जज़ाए जज़ील अता फरमाए। मैं देख रहा हूँ माशाअल्लाह मेरे सामने जवान बैठे हुए हैं, बड़ी खुशी हो रही है। और हमें जवानी चाहिए, बुजुर्गों का साया चाहिए। बुजुर्गों ने साया करना है और जवानों ने इनके साए में चलना है। तो आज तो हमें जवानों की ज़रूरत है, तो बात भी जवानों से ज़्यादा होगी। बस आपकी मैं तवज्जो चाहता हूँ, इंशाअल्लाह ताला एक बेस रखनी है। तो आप समझते हैं बेस मुश्किल होती है, बुनियाद मुश्किल होती है, तो मुश्किल सहनी पड़ती है। तो जब बुनियाद बन जाती है इमारत का पता ही नहीं चलता, घर तबीर हो जाता है। कि बुनियाद पे बड़ा टाइम लगता है। आज हमारे तबाह होने की वजह, हमारी बर्बादी की वजह, हमारे ईमान कमज़ोर होने की वजह, हमारा तक़वा कमज़ोर होने की वजह, रब से गाफिल होने की वजह, रब के मुस्तफ़ा की नाफरमानियों की वजह, माँ की बेअदबी, बाप की बेअदबी, इनकी वजह, बेस कमज़ोर होने की वजह से। बदकिस्मती से, तनकीद नहीं, बदकिस्मती से ये मिंबर ऐसे लोगों के हाथ में आया है जिन्होंने बेस नहीं बनाई, बेस नहीं बनाई। जब बेस नहीं बनी दुश्मन को मौका मिल गया। दुश्मन तो फिर दुश्मन होता है, उसने देखा बेस ही कोई नहीं, बेस कोई नहीं, तो उसने जो है ना इनके पाँव काट दिए, इनके ईमान ले गया, इनके तक़वे ले गया। वजह क्या बनी? ये कहते हैं हमें सिर्फ शान सुनाओ, हमें वाक़या सुनाओ जिससे हमारा मन ठंडा हो। उन्होंने कहा ठीक है, लोग राजी होते हैं, सुभान अल्लाह भी हो जाती है, तकरीर भी लग जाती है, तकरीर भी लग जाती है, जेब भी भर जाती है, काम दोनों ही होते हैं, लोग हाथ में चूम लेते हैं, कमाल हो गया। लेकिन कमाल तो हुआ, अब जब दूसरा दलील देता है ना, इधर सवाल आ जाता है। दलील तो पास कोई है नहीं थी, अब इसका ईमान जाता है, कहता दलील तो वो दे रहा है। दलील हम सुनना गवारी नहीं करते, क्योंकि हमारा मजाज ऐसा बना लिया गया कि बस करामतें सुनाओ, करामतें सुनाओ, वाक़या सुनाओ। ये ना बात करना कि आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे तो किस लिए आए थे, और आपने उस मुआशरे को
इस दलदल से निकालना था और उधर क्या था, और आज हम किस रास्ते पे हैं, और आमिना के लाल क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं। बदकिस्मती से ना हम वो दे रहे हैं ना आप वो ले रहे हैं। आपकी नहीं, मैं जनरल बात कर रहा हूं। यानी मसला ये बन गया कि मरीज डॉक्टर के पास आता है और डॉक्टर से आके कहता है कि डॉक्टर साहब गोलियां वो नहीं देनी, गोलियां जो मैं चाहता हूं वो देनी है, आपने गोलियां वो नहीं देनी। या डॉक्टर भी उसने अपने मर्जी का चूज करना है, जो मेरे मर्जी के मुताबिक होगा। तो जब मरीज अपने मर्जी का डॉक्टर चुने, अपने मर्जी की दवाई ले, तो फिर कब्रिस्तान खोली होती है। और जब आवाम अपनी मर्जी के खतीब ले चस्के पूरे करने के लिए, उनकी शेर व शायरी सुनने के लिए, मैं इसके खिलाफ नहीं, शेर हम भी पढ़ते हैं, इसके ही खिलाफ। जरा समझें और जिन साफ रख के समझें कि हमारा मकसद क्या है, हमारी ख्वाहिश पूरी हो, जो हमारी बीमारी है वो बढ़े। कितने मकसद लेकर आते हैं कि ये जो हमारी अंदर की बीमारियां, जो मैं नमाज नहीं पढ़ने देती, जो बाप के आगे नहीं झुकने देती, जो रब के आगे नहीं झुकने देती, हम उसके लिए जाएं कि ताकि हम पहुंचे, ये बीमारी निकले, हमारा सर अल्लाह के हुजूर झुक जाए, हमारा सर माँ बाप के कदमों पे लग जाए। लेकिन हुआ क्या है, ऐसी गुफ्तगू नहीं। तरन्नुम से बयान शुरू हुआ, मस्त हो जाएंगे, और आराम से गुफ्तगू हुई, सुभान अल्लाह भी नहीं निकलेगी। आप तरन्नुम सुनने आए या अंदाज सुनने आए या यार के लिए आए, जिससे प्यार होता है ना, वो लय नहीं देखता, वो तरन्नुम नहीं देखता, वो सिर्फ यार तो यार के जिक्र को देखता, उसे कुछ नजर ही नहीं आता। कभी मजनू से भी सबक सीख लो। एक औरत के आशिक हुआ था, लेकिन हकीकत में आशिक था, उसे मजनू को लैला के सब कुछ नजर ही नहीं आता था। मजनू की आदत थी, तो क्या लैला उसे गाने सुनाती थी? लैला का चेहरा भी ऐसा नहीं था, लेकिन मजनू हो गया उसका आशिक। तो जब आशिक हुआ तो बादशाह ने उसे बातें की, एक कैसी औरत है जिस पे तू आशिक हो गया? तो उसने पता क्या कहा? उसे मेरी आंख से देख, इसे देख, मेरी आंख से देख, तुझे ऐब नजर आ रहा है, मैं उसका हो गया हूं, मुझे कुछ नजर ही आ रहा है। तो जो हुजूर का हो जाए, जो रब का हो जाए। अब जरा मैंने जो बेस आपके सामने रखनी है, इस तरफ आपने तवज्जो फरमानी है। मैंने मुख्तसर आपके सामने आयत करीमा पढ़ी है, और जब आप इसको समझेंगे तो आपको पता चलेगा वली किसे कहते हैं, क्या किसे कहते हैं। और जब आपको पता चलेगा वली इसे कहते हैं, फिर आप समझेंगे कि वली की ताकत कितनी होती है। पहले ये तो समझो वली है कौन। 99% अगर मैं कहूं ना, मुबालगा नहीं होगा, शहर में फिर के देखो, 99% जाके पूछो वली कौन है, शायद कोई आपको बताए वली इसे कहते हैं। इसलिए हम पे तनकीदें होती है। हमने उन्हें को वली बनाया है जिन्हें अपने आप का पता ही नहीं, बस तवीज कर दिया, पीर बन के, वली बन के, दीन पढ़ा कोई नहीं, और फिर वलायत का पता ही कोई नहीं। वलायत है क्या? जिनको हम वली मानते हैं ना, और जिनके मुतल्लिक रब ने फरमाया ये वली हैं, वो गौसे आजम है, वो दाता साहब है, वो ख्वाजा साहब हैं, वो इमाम अली हक हैं, वो बाबा फरीदुद्दीन गंजी शकर हैं। और जिनको आप मानते हो ना, वो वली नहीं है, वो वली नहीं है, वो दुकानदार हैं, उन्होंने दुकानदारी खोली हुई है। इन्हीं दुकानदारों की वजह से आले सुन्नत पे बातें होती हैं, और हमारे लोग जो हैं उनके हाथ चूमते हैं। और जो वली हैं वो टामाटाम, वो मिलते ही नहीं। और अगर आप इस तफसीर में गौर करेंगे ना, तो आप कहेंगे ऐसा वली हम ढूंढे कहां और मिलेगा कहां। ऐसे वली से दुश्मनी करने वाला ईमान लेके नहीं जा सकता, वो काफिर होके मरता। अब जरा सुनेंगे तो आपको पता चलेगा वली कौन है और मुत्तकी कौन है।
और मुत्तकी से बड़ा मुत्तकी कौन है? अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में ये तज़किरा फरमाया है। पहले जो मैंने आयत करीमा पढ़ी, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, ये तो नबी मुकर्रम फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक है। अल्लाह पाक ने फरमाया तुम्हारे पास एक नूर आया और एक रोशन किताब आई। जो नूर आए हैं ना, उसी नूर के बेटे का नाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी है, उन्हीं का नाम है। और ये ज़हन में रखो कि इस कायनात में सबसे ज्यादा जिस हस्ती को अल्लाह ने नवाजा है वो मेरे और आपके आका हैं। और मेरे और आपके आका की इतनी शानें हैं, इतने मकामात हैं कि कायनात में अल्लाह ने कोई ऐसा पैदा ही नहीं किया कि वो गिन के बता दे कि रब ने कितनी दी है। इसी तरह औलिया के अंदर हुजूर गौस आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु वो वाहिद हस्ती हैं जिनकी इतनी शानें हैं, जिनका इतना मकाम है। उधर हुजूर के मौजज़ात की हद नहीं है, इधर शहंशाह बगदाद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की करामात को गिनना शुरू करें तो उलमाए किराम कहते हैं इनके भी करामात की हद नहीं है। उधर गौस आज़म की करामात की हद नहीं, इमामुल अंबिया के मौजज़ात की हद नहीं। उधर हुजूर की उम्मत सारे नबियों की उम्मतों से बढ़कर हर नबी की उम्मत आई तो उनकी 40 सफ़े और 80 सफ़े हमारे नबी की उम्मत की हैं, तो सबसे बड़ी उम्मत रसूलुल्लाह की है और सबसे ज्यादा मुरीद गौस आज़म की है। और हुजूर तशरीफ लाए तो सर सजदे में रखे। ये तौहीद की दलील है कि नबी तौहीद का पैगाम देता है, आपका मौलूद होता है तो आप सर सजदे में रखते हैं। गौसे आज़म तशरीफ लाते हैं तो रोजा रखते हैं। वलायत तकवे से शुरू होती है तो वलायत से तकवा है, नबूवत तौहीद की दलील होती है। अब देखते जाएं हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ात पाक को जितना चर्चा इस कायनात में रसूलुल्लाह को अता हुआ है किसी और को नसीब नहीं हुआ। औलिया के अंदर जितना चर्चा हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अता हुआ है ना होगा ना किसी को हुआ है। और यहां तक नहीं बल्कि हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो हस्ती हैं कि हर कोई अपने पीर की 11वीं अपने पीर का इरशाद सवाब करता है, अपने पीर के लिए दुआ करता है। गौसे आज़म वो है कि पीरों के भी पीर, उनके भी पीर, तो जो उनके भी पीर वो भी गौसे आज़म के आगे गर्दन भी झुकाते हैं और गौसे आज़म को सलाम अकीदत भी पेश करते हैं। बल्कि हर माह में जो भी पीर है उस पीराने पीर गौसे आज़म को सलाम भी करता है और नजराना भी पेश करता है। ये मैं अभी इब्तिदा रख रहा हूं कि ये शाने मिली कैसे हैं। अल्लाह जल्ला वाला कुरान मजीद बुरहान रशीद में फरमाता है खबरदार अला। अब मैंने जब कहा ना खबरदार तो ये मैंने नहीं कहा, ये किसने कहा है? तो अब आपको भी खबरदार हो जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? समझते खबरदार क्यों कहा जाता है? खबरदार का मतलब ये होता है दाएं बाएं से तवज्जो हटा दो, दाएं बाएं से तवज्जो हटा दो, दिल अपना मुतवज्जे करो, बात अहम होने लगी है। खंबे पे लिखा होता है तंबीहा, हाथ ना लगाना, अगर ये जहां चले जाओगे खतरा है, जान का खतरा है। और इधर अला खबरदार, आम लोगों की बात नहीं होने लगी, मेरे यारों की होने लगी है। इधर हुए कहर का थप्पड़ मारूंगा, नजर भी नहीं आओगे, तबाही होकर रह जाएगी। क्यों? अब आमों का जिक्र नहीं, अब यारों का जिक्र है तो फौरन जिक्र नहीं शुरू किया, पहले कहा खबरदार आना, तो जो करो इधर, बात अहम होने लगी। इन्ना औलिया अल्लाह, बेशक जो अल्लाह के वली हैं, जो अल्लाह के करीबी हैं, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उन्हें खौफ नहीं, उन्हें गम नहीं। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, मालिक वो कौन है? मैं वो मोमिन है। वो कौन है? पता चला काफिर हवा पे भी उड़ जाए, काफिर ही है। वली वही होगा जो मोमिन होगा।
वली की पहली निशानी ईमान है। वकानु यत्तकून, और मुत्तकी। और कौन होगा? अब जरा इधर तवज्जो फरमाइए। अल्लाह पाक ने वली की दो तरीके बयान की। एक सिफत बयान की वो मोमिन, दूसरी सिफत ये बयान की वो मुत्तकी। अब मैंने सवाल भी करना है आपसे और आपने जवाब भी देना है। क्या आप मुत्तकी नहीं हो? बोलो, आप मुत्तकी नहीं हो? सारे मुत्तकी, हर मोमिन मुत्तकी। जिसने रब को माना है, रब के मुस्तफा को माना, वो कौन है? मुत्तकी है। तो इनका जिक्र यहाँ है, आमनो व कानू यत्तकून, ये भी मुत्तकी है। ये कौन से मुत्तकी है? बस यही समझाना है आपको, इसी पे हमने बातों का ब्रीफ करना है। ये क्या हमारा तकवा? हमारा तकवा ये है कि हमने अल्लाह उसके रसूल को मानना है, हम मुत्तकी हैं। एक है तकवा खासों का, उलमा और खासों का। वो तकवा क्या है? अल्लाह की माननी है, जिस चीज का हुक्म दिया वो करना है, जिस चीज से बाज किया उससे रुकना है। और सिर्फ ये नहीं कि वो जिस्म पर ही हुकूमत जारी करनी है, यानी जिस्मानी तौर पर जो हुक्म आया हमने वो अमल करना है, नहीं, रूह के मुतल्लिक भी अल्लाह का जो आर्डर है उस पे अमल करना है, और जिससे अल्लाह ने रोका है दिल से उससे भी रुकना है। यानी ये मतलब नहीं कि सिर्फ जारी अमल करता रहे तो ये दूसरे दर्जे का मुत्तकी बन जाएगा, ये दूसरे दर्जे का मुत्तकी नहीं बनेगा। दूसरे दर्जे का मुत्तकी और खास वो शख्स है जिसने अल्लाह और उसके रसूल की शरीयत को जिस्म पर भी और दिल पर भी जारी किया है, जिस्म पर भी और दिल पर भी जारी किया। ये दूसरे दर्जे का मुत्तकी है, इसे कहते हैं खास का दर्जा। इसकी आगे तीसरा दर्जा, वो है खवासुल खास। उनका क्या तकवा है? उनका तकवा ये है कि उनका दिल गैर से खाली है, उनका दिल गैर से खाली है। वो मुत्तकी तो हैं, पहला दर्जा भी उनमें है, दूसरा दर्जा में भी उनमें है, जिस्म में भी शरीयत जारी है, दिल पे भी शरीयत जारी है, लेकिन वो रब के इतने करीब होते हैं, इतने करीब होते हैं, इतने के करीब होते हैं, बस देखने में बशर होते हैं, दिल की निगाह मिल जाए तो सर से लेके पांव तक नूर ही नूर होते हैं। उनकी सोच में हर लम्हा खुदा ही रहता है, उनकी सोच में हर लम्हा अल्लाह का नूर ही रहता है। कोई शैतान और शैतान का बाप भी आ जाए तो उनके ख्याल को खालिक के कायनात से नहीं हटा सकता, उनके तवज्जो को खालिक के कायनात से फेर नहीं सकता। उनकी हर घड़ी हर लम्हा तवज्जो खालिक के कायनात की तरफ बढ़ती है। उस वक्त वो बोलते हैं और वो कहते हैं ला मकसूदा इल्लल्लाह, ला मौजूदा इल्लल्लाह। उस मकाम पे पहुंच जाते हैं, वो कहते हैं मकसूद भी अल्लाह है, मौजूद भी अल्लाह है, माबूद भी अल्लाह है। वो जिधर भी देखते हैं उन्हें खुदा ही के जलवे नजर आते हैं, वो खुदा के जलवों में ही डूबे रहते हैं। और किसी शायर ने यूं भी कहा था, तजल्ला तेरी जात का सूबसू है, जिधर देखता हूं तू ही तू है। अब उसे हर घड़ी हर नवा उसी के जलवे नजर आते हैं, उसी के जलवों में डूबा होता है। जो इस मकाम पे पहुंच जाता है उसे कहते हैं ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अभी मैंने तशरीह करनी है, अभी नहीं, अभी बेस बन रही है। अभी आप तवज्जो फरमाएं, फिर आगे जाके फिर जब ग्राउंड बन जाएगी सुभान अल्लाह खुद ही निकल जाएगी, वो निकलेगी, टाइम तो लगता है ना। अभी आप देखें जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, और ये बयान तो मेरा रिकॉर्ड हो रहा है, तो ये तनकीद नहीं है, अल्लाह की रजा के लिए बात कर रहा हूं, हम भी शामिल हैं। दूसरे दर्जे का मुत्तकी भी यहां ढूंढो। किस दर्जे का? तो खाल खाल मिलेगा, खाल खाल मिलेगा, तलाश करो। एक दर्जे के तो हम सारे ही हैं, कमियां तो हम में हैं, नाफरमान है, गुनाहगार है, लेकिन यार के तो हैं, महबूब के तो हैं ना। बाप के दो बेटे हैं, एक फर्माबरदार है, एक नाफरमान है, तो क्या बेटे ही नहीं है? बेटा तो है। उम्मती दो तरह के,
फरमा बरदार भी है, नाफरमान भी है, उम्मती तो है, अल्लाह का बंदा तो है, वो आप सारे हैं। लेकिन दूसरे दर्जे का मुत्तकी ढूंढना मुश्किल हो गया है, तीसरे दर्जे का कहां मिले, वो तो बहुत कम है। आप दूसरे दर्जे का आप सुनेंगे आप हैरान हो जाएंगे। एक नमाज पढ़नी है, ज़ाहिरी अमल है, ये तक़वा इख्तियार कर रही हैं, ये नमाज है, सच बोल रहा है, ज़ाहिरी तौर पे माँ का अदब कर रहा है, बाप का अदब कर रहा है, ये तक़वा है। कुरान पढ़ रहा है, ये भी तक़वा है। ये शरीयत को अपने जिस्म पे जारी किया हुआ है, अभी भी ये दूसरे दर्जे का मुत्तकी नहीं है। हालांकि ज़ाहिरी तौर पर आप देखते हो कि वो शरीयत पे पूरा उतर रहा है, उसके जाहिर ने ये बता दिया, कोई कभी नहीं, कोई बता ही नहीं, फिर भी शरीयत कहती है अभी भी पहले दर्जे में है, अभी भी ये दूसरे दर्जे में नहीं आया। तो दूसरे दर्जे में कब आएगा? दूसरे दर्जे में जब आएगा जब दिल पे भी अल्लाह उसके रसूल की हुकूमत को जारी करे। ऊपर तस्बीह, अंदर मियां तस्बीह, ऊपर से तस्बीह घूम रही हो, अंदर शैतान नाच रहा हो, अंदर तकब्बुर हो, अंदर कीना हो, अंदर बुग़्ज़ हो, अंदर इनाद हो, अंदर पता नहीं क्या क्या नफरतें भरी हुई हो, अंदर कसावत क़ल्बी हो, दिल सख्त हो, अंदर रियाकारी दिखलावा, अंदर कौन कौन सी बीमारी जन्म ली हो, अंदर मुनाफिक हो, अंदर निफाक रखा हो, सामने टेप टाप हो, सारी शक्ल सूरत हो, आना ये मुत्तकी नहीं है। कि जो दूसरे दर्जे का मुत्तकी है, दूसरे दर्जे का मुत्तकी वो है कि हसद की चिंगारी भी न करे, उसके अंदर तकब्बुर भी ना आए, मुतकब्बिर अंदर ना हो। जहां शरीयत जिस्म के ज़ाहिर पे जारी करे, वहां बातिन पर भी जाहिर करे, यानी जिहाद अकबर करे। और जब ये दोनों पे पूरा उतरेगा तो उसको कहेंगे ये दूसरे दर्जे का मुत्तकी है, वली इसको भी नहीं कहेंगे। नहीं, आप समझिए अभी मेरी बात, वली इसको भी नहीं कहेंगे। वलायत खासा की बात कर रहा हूं, वलायत आमा में तो आप भी हो, अल्लाह के वली तो आप भी हो, अल्लाह तो सारे मोमिनों का वली है, आप तो सारे वली हो। मैं आम वलायत की बात नहीं कर रहा, क्योंकि बात होनी है आज हुजूर गौसे आज़म की, इसलिए वलायत खासा समझो। वली समझो किसे कहते हैं? एक बंदा अपने दिल पे भी हुकूमत जारी किए हुए है, उसकी नीयत बकीदा है, सोच बकीदा है, ना गुरूर है ना तकब्बुर है, जो करता है अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन हसद उसे आता है, वो जंग करता है उसके साथ, वो हसद की मानता नहीं, मानता रहती है, बदशगुनी भी आती है, लेकिन बदशगुनी पे अमल नहीं करता, उसे वसवसे भी आते हैं, ख्यालात भी आते हैं, वो लड़ता है, जाहिर पे भी अमल कर रहा है, बातिन से लड़ के अमल कर रहा है, मानता इसकी नहीं, लेकिन वसवसे आते हैं, ख्यालात आते हैं, और इसके बावजूद भी वो शरीयत पे अमल कर रहा है। शरीयत इसे दूसरे दर्जे का मुत्तकी कहती है, अल्लाह इसे दूसरे दर्जे का मुत्तकी मानता है, लेकिन इसे वली नहीं मानता। क्यों नहीं वली मान रहा? क्योंकि अभी भी वसवसे आ रहे हैं, अभी भी ख्यालात आ रहे हैं, और ख्यालात आने की वजह से ये वलायत के उस मकाम पे नहीं पहुंचा कि जिस मकाम के मुताबिक अल्लाह पाक फरमा रहा है, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। वो मुत्तकी कौन सा है? मेरे आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अश-शाह अहमद रज़ा फाज़ बरेलवी बोले, अब पढ़ कुरान, अल्लाह ने दो कैटेगरियां बयान कराई हैं, आम मोमिन तो मुत्तकी है, फरमाया दो हैं, एक मुत्तकी है अल्लाह उनके साथ है, एक मुहसिन है अल्लाह उनके साथ है। वो जो मुत्तकी कौन से थे जो मैंने बताया, वो लड़ के अपने कल्ब से, अपने जिस्म से, बातिन से लड़ के रब की इताअत करता है, इसके साथ भी रब है, ये भी मुत्तकी है। लेकिन इसके आगे मोहसिन है, मोहसिन इस मुकाम पर पहुंचा है कि मोहसिन को लड़ना पड़ता ही नहीं, मोहसिन को वसवसा आता ही नहीं, मोहसिन को ख्याल आता नहीं, उसे जब आता है तो यार ही का आता है, बल्कि जाता ही नहीं। आने की बात क्या है? जाता ही नहीं, हर घड़ी हर लम्हा अल्लाह की याद में रहता है। और इसे ही कहते हैं हथकारत दिल यारत, इसे ही कहते हैं कि ऐसे वली की सोबत में बैठने वाला बंदा वली बन जाता है, ऐसे की सोबत में बैठने वाला गाफिल होशियार हो जाता है।